1,84,32,00,000 वर्ष पहले ध्रुव जी यहाँ पे आए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से रिलेटेड तो हमने आपको काफ़ी सारी बातें बताई हैं, मगर इस ब्रज नगरी में मैं आपको बताऊं, सिर्फ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं, इस संसार में जितने भी देवी देवता है और मैं कहूँ भगवान श्री कृष्ण के ही असली रूप अर्थात भगवान श्री नारायण की यहाँ बहुत कृपा है। और आज हम जिस स्थली पे आए हैं उस स्थली का नाम है महुली स्थली, मतलब जिस गांव में हम आए हैं उस गांव का नाम है महुली। ये मथुरा में ही स्थित है, मथुरा के ही ज़िले में स्थित है। तो भगवान श्री नारायण की भी कृपा रही है इस पवित्र स्थली में। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा मथुरा है, ये जो ब्रजमंडल है, ये सिर्फ द्वापर युग से नहीं, ये सतयुग, त्रेता युग और जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाकी सारे युगों में इसकी एक विशेष मान्यता है, विशेष भगवान का यहाँ प्रेम रहा है। जैसे वाराणसी जो है भगवान शिव की नगरी है, ऐसे ही अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो ब्रजमंडल जो है भगवान नारायण की सबसे प्रिय स्थली है। और जिस जगह पे आज हम आपको लेकर आए हैं उस जगह की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने बचपन में ध्रुव तारे का नाम सुना होगा, और अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो आपने पोल स्टार का नाम सुना होगा, पोल स्टार का। तो ये जो ध्रुव तारा है, ये आपको पता है ये कौन है? आप में से बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी है कि ध्रुव जो थे वो भगवान नारायण के एक सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। बहुत छोटी सी आयु में भगवान ध्रुव ने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था और उनके गुरु थे भगवान श्री, मैं कहूँ तो देवऋषि नारद। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो मित्रों, विष्णु पुराण के अंदर ये वर्णन है, ध्रुव भगवान ने इस स्थली पे जहाँ हम आए हैं इसको कहा जाता है ध्रुव टीला, या अगर मैं और अलग भाषा में कहूँ तो ध्रुव नारायण मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान ध्रुव ने भगवान नारायण की तपस्या करी थी, उनके गुरु नारद जी के कहने पे। देवऋषि नारद जी का आपने नाम सुना ही होगा, जो आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि नारायण नारायण करके आते हैं, वो देवऋषि नारद जो कि प्रहलाद जी के गुरुजी थे। इसी टीले पे बैठकर कई महीने प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की अर्थात भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। वो क्या कारण था अभी हम ऊपर चलेंगे। ये देखिए, ये मंदिर जो है धरा पे नहीं है, मतलब जनरल धरती पे नहीं है, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये टीले पे स्थित है। अब इसका आप देख पाएंगे कि नवनिर्माण हो चुका है, इसका जीर्णोद्धार हो चुका है, मगर ये पहले बिल्कुल ही एक टीले की तरह था और टीले पे भगवान प्रहलाद ने बैठकर तप किया था। तो चलिए अब सीढ़ियों को चढ़ते हैं और आपको ऊपर लेकर चलते हैं, आइए। और मित्रों, ये देखिए कि मैं आपको दिखाऊं कि कितना सुंदर नज़ारा है। शाम हो रही है और आप ये देखिए सूर्य देवता के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। कभी आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका मन करेगा कि आप यहाँ बैठ के चिंतन करें, भजन करें, मनन करें। इतनी पावन धरती है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस में यहाँ के निवासी हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं और ध्रुव महाराज जी भगवान नारायण और भगवान देवऋषि नारद जी के दर्शन करते रहते हैं। आइए ऊपर चलते हैं। तो मित्रों देखिए, हम ऊपर चढ़ आए हैं और आप ये देखिए ऊपर चढ़ते ही यहाँ पे हमें चित्रकारी मिली है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितने सारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग यहाँ पे तपस्या करते थे। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे श्री ध्रुव नारायण मंदिर। तो मित्रों आप ये देखिए, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं ऊपर चढ़कर, और देखिए कितना बड़ा प्रांगण है, चारों तरफ कितना बड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पे कई 100 लोग आपस में बैठ के तप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। और यहीं पे आपको भगवान श्री नारायण, ध्रुव जी, गिरिराज जी और प्रहलाद जी और लक्ष्मी नारायण जी और आपको देवऋषि नारद जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो चलिए कथा से पहले मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा देता हूँ, आइए। तो मित्रों देखिए, ये है श्री ध्रुव नारायण मंदिर और अंदर आप देखिए, आइए मेरे साथ, कि ये सामने आपको जो बिल्कुल बीच में है भगवान श्री नारायण जी के दर्शन हैं। और भगवान श्री नारायण जी के नीचे आप देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी स्थित हैं। ये सीधे हाथ पे ध्रुव जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटी आयु में
भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से। और इधर बाएं हाथ इस समय नारद मुनि जी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि संगीत वादन करते करते ही संसार को ज्ञान देते रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, नारद जी जो हैं इस संसार में हर एक लीला के पीछे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। किरदार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ शब्द, चूँकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने भी एक बार बताया था, जब आपस में वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि अगर नारद जी नहीं हो इस संसार में तो इस संसार में सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, क्योंकि नारद जी ही वो थे जो सबको ज्ञान प्रदान करते थे। जो भगवान श्री नारद हैं वो कई समय पहले बहुत सारे लोगों के, बहुत बड़ी बड़ी जो हैं तप करने वाले लोगों के गुरु रहे हैं, जैसे कि ध्रुव जी महाराज जी के गुरु रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य से, उन्हीं के कृपा भाव से ध्रुव भगवान जी को नारायण जी की भक्ति प्राप्त हुई थी। और स्वयं नारद जी भी भगवान श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए नारायण नारायण का हर समय जाप करते रहते थे। और एक ये ब्रह्मपुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और जो इस संसार के प्रजापति थे, अर्थात जो पहले ऐसे राजा थे जिसको भगवान ब्रह्मदेव ने ये बताया था कि आपको इस संसार में सारी चीज़ों को अच्छे से नियंत्रित करके रखना है, प्रजापति दक्ष उनके भ्राता थे। तो चलिए आपको अब अगले मंदिर के दर्शन कराते हैं। इधर आइए आपको यहाँ पे भगवान श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन होंगे। ये देखिए भगवान श्री गिरिराज जी के कितने ही सौम्य दर्शन हैं। एक सांवरी छवि है, जैसे भगवान कृष्ण की छवि होती है। और कहा जाता है कि गिरिराज जो हैं वो स्वयं में ही भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। और गिर अर्थात पर्वत और राज मतलब राजा, तो गिरिराज जी जो हैं पर्वतों के राजा हैं इस समय। और कलयुग में ये साक्षात नारायण भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार माने गए हैं। तो आपने दर्शन करे होंगे कि यहाँ पे बीच में श्री हरि जी हैं, अर्थात गिरिराज जी हैं। इधर देवी माता विराजमान है उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे श्री उद्धव जी हैं। उद्धव जी के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि उद्धव जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रेम सखा थे, और बहुत सारी लीलाएँ करी हैं उद्धव जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने इसी नगरी पे। मैं कहूँ तो यहाँ पे ही उन्होंने कई सारी क्रीड़ाएं की हैं। तो चलिए अब आपको आगे दर्शन कराते हैं। तो मित्रों, अब ये यहाँ पे जो तीसरा मंदिर है जो यहाँ पे पूजा करी जाती है वो है लक्ष्मी नारायण जी का। ये देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण जी। इनके बारे में भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। कहा जाता है श्री नारायण, तो जो श्री हैं वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं वो समुद्र मंथन से निकली थी और भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी बनी थी। संसार में जितनी भी वैभव होता है, जितना भी यश होता है, जितनी भी कीर्ति होती है, वो सभी माता लक्ष्मी उस पर ध्यान देती हैं, उनकी वो देवी माता है। तो आप ये देखिए इस समय सामने आपको श्री नारायण जी के दर्शन होंगे और माता लक्ष्मी उनके वाम भाग में है। तो चलिए मित्रों, जो असली कहानी है, जो असली कथा है, जो मैं अच्छे से नहीं बता पाया, वो यहाँ के महंत जी से मिलते हैं और जानते हैं और आपको अवगत कराते हैं भगवान ध्रुव की पूरी कथा से। और मैं बता दूँ, कथा को आप पूरा सुनिएगा, वीडियो को बीच में गलती से भी मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो की जो कथा है उससे आपको एक मैं बताऊँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात का पता चलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा भक्ति का क्या भाव होता है, वो आपको समझ में आएगा। आइए हमारे साथ। तो मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे एक संत से मिल रहे हैं, एक ऐसे पुरुष से मिल रहे हैं जो भगवान श्री नारायण की सेवा में और भगवान ध्रुव महाराज और नारद भगवान जी की सेवा में कई समय से तत्पर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जो सेवा करने वाले हैं, जो बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पे रहते हैं और यहाँ के महंत हैं, लालदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन कि आज आप हमारे साथ जुड़े। हम भी चाहते हैं कि जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी संत महात्मा हैं जो इस ब्रज पावन नगरी पर यहाँ पर रहकर तप कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और नारायण जी को याद कर रहे हैं, उनसे हम मिल सकें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मिलवा सकें, कि एक भक्ति का भाव जो है उनके मन में स्थिर हो जाए। क्योंकि आज इतनी भागदौड़ में सभी आदमी भक्ति को भूल जाते हैं, बाकी सब चीज़ें तो दूसरी हो जाती हैं। तो जैसे कि हम आज ध्रुव भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, मुझे जो ये बताया गया था कि ध्रुव भगवान जी ने यहाँ पर नारायण जी की तपस्या करी थी, तप किया था। तो महाराज जी, ध्रुव भगवान जी यहाँ पे मतलब कितने छोटे थे जब आए थे? 5 साल की।
बस 5 साल की अवस्था में? हाँ 5 साल के बाद। तो 5 साल की अवस्था में उनको कैसे सूझा कि मतलब भगवान तो की तपस्या 5 साल करनी की मेरी 2 माँ आई थी। चाहिए? 2 मैया है? 2 मैया आई थी। अच्छा अच्छा। तो खटपट हो गई, तो जाके दूसरी मैया पिताजी गोद में बैठे, तो मैया बड़ी बोली कि तुम मेरे गर्भ लेकर मेरे पेट जब बैठ भी कख होगा जहाँ, जब भी उन्हें निकल जाए, जब आए जहाँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 माता थीं 2 माता। भगवान ध्रुव की, और जब वो अपने पिताजी की गोद में बैठे तो उनकी बड़ी माता ने ये कही कि जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा हाँ, तब जब तू अपने पिताजी की गोद में बैठ सकता है। जब उनकी बैठा। सौतेली माता ने कहा था, मैं समझता हूँ। तो उसके बाद वो क्या मतलब परेशान होकर आ गए यहाँ पे? फिर परेशान हो गए, फिर मेरी माँ कहा तो माँ ने कही कहा कि जा। फिर आया तो जब तो जहाँ जमुना जी और जंगल है, तो जब तो कोई रहते नहीं, तो फिर नारद जी मिल गए। पहले गुरु नहीं बनाए बिन्ने। तो मतलब भगवान ध्रुव वहाँ से घर भर सब छोड़ छाड़ के और यहाँ आ गए जहाँ आ गए जंगल में 5 साल की आयु में? 5 साल की आयु। फिर जहाँ के आए हैं तो फिर भगवान ने पहुँचाए नारद जी को कि जाओ कि बालक बच्चा है कि बाय भेज दो पहले। फिर बिन्ने भेज दी है। तो मतलब नारायण भगवान ने भिजवाया नारद जी को कि आप जाओ और बच्चे को वापस करो? वापस करो। अच्छा। फिर भी वापस नहीं पाए बिन्ने, कहीं कि जहाँ चीता मीता शेर खा जाएंगे, बहुत बिन्ने भेज दी नहीं कि कोई भी खा जाए, मैं भगवान से मिले हूँ। तो उन्होंने मैंने भी ये भी सुना है महाराज जी कि क्या कहते हैं, ध्रुव भगवान जी ने ये सोच लिया था कि मैं तो पूछूंगा भगवान जी से कि क्या कारण है कि मुझे मेरी मैया प्रेम नहीं करती। ऐसा ही तो वहाँ के जहाँ के बिन्ने फिर हो गए। फिर बिन्ने गुरु बनाए हाल भाई के भाई नारद जी को। अच्छा। फिर नारद जी ने बिन्ने, तो फिर जब वो सब घर बार छोड़कर यहाँ आ गए तो आप कह रहे हो नारद जी को गुरु बना लिया? नारद जी को गुरु बनाए। फिर नारद जी ने कही कि जाइए अब तपस्या करो। फिर मैंने 6 महीना भगवान को फिरात कर लें। 6 महीना में आ गए। तो किस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करा था? जे ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। और 6 महीना में भगवान को प्रसन्न कर लिया? भगवान को कर लिया। मैंने अन्न पानी भी छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दिया, बहुत। तो मित्रों, महाराज जी के पास एक्चुअल में समय कम है और महाराज जी थोड़ा कम वार्तालाप करते हैं, इसीलिए जो है बड़े सूक्ष्म रूप में उन्होंने वार्ता बताई है। यहाँ के जो निवासी हैं उनके साथ जुड़कर मैं आपको पूरी कहानी और एक एक पहलू से अवगत कराता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मित्रों, हमारे साथ यहाँ के जो निवासी हैं जिनका जन्म यहीं हुआ है, राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन पे समय हमारे लिए बहुत निकाला इन्होंने हमें बताने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी, यहाँ ध्रुव टीले की जो विशेषता है, ध्रुव नारायण मंदिर की जो विशेषता है, वो एक मुझे इतनी ही पता है, जैसे महाराज जी ने भी बताया कि भगवान ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में यहाँ तप किया और 6 माह तप करके भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। मगर जो पूरी कथा है, एक बार आपके मतलब वृतांत में हम सुनना चाहते हैं, आप बताएं। ऐसा है ना, जब सृष्टि रची हुई थी तो सबसे पहले स्वयं मनु और शत्रुपा तिनते भाई नर सृष्टि अनुपा मनु जी और शत्रुपा जी का जन्म हुआ था सबसे पहले सृष्टि रची थी, जिससे हम मनुष्य कहलाए। जी 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 जी। मनु के नाम से ही हम मनुष्य कहलाए। सही बात है। तो मनु के ही पुत्र हुए उत्तानपाद। अच्छा। उनका ही पुत्र ध्रुव हुआ, मतलब तीसरी पीढ़ी है मनुष्यों में। अच्छा। हाँ, 14 मनवंतर होते हैं। अच्छा। तो वो पहले मनवंतर में आए थे। मनवंतर का मतलब? मनवंतर ऐसा होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये 71 बार निकल जाते हैं जब एक मनवंतर पूरा होता है। अच्छा, जब ये चारों युग आप कहना चाह रहे हो कि 71 बार जब निकल जाते हैं तब एक मनवंतर पूरा होता है। और कितने मनवंतर बाद आए थे? ये पहले में आए थे, पहले मनवंतर में। अब 7वां चल रहा है, 14 मनवंतर होते हैं। मतलब अभी आधे मनवंतर पूरे हो गए हैं और आधे मनवंतर अभी रह गए हैं। हम इस समय मतलब 7वें मनवंतर में हैं। अर्थ का चल रहा है। जी जी जी। फिर तो ये उनको लगभग अब ये ऐसा बताते हैं संत लोग, 1 अरब 84 करोड़ 32 लाख वर्ष पहले ध्रुव जी यहाँ पे आए थे। 1 अरब 84 करोड़ 32 लाख वर्ष पहले यहाँ आए थे। क्योंकि आप इनका हिसाब किताब नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी मैं बताऊँ युगों की, अभी मैं आपको आयु बता देता हूँ। जैसे कलयुग 4,32,000 की आयु है इसकी। अच्छा। द्वापर 8,64,000 की आयु है। अच्छा, जस्ट डबल। त्रेता 12,96,000 की है। अच्छा। सतयुग 17,28,000 की आयु है। अच्छा। तो युग है इनकी। अब तुम बोल लगाओगे, सबकी वर्षें जोड़ोगे तो हिसाब किताब लगाना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। मैं समझ गया ना। तो इसीलिए पहले मनु में आए, तो 7वां मनु चल रहा है। तो ये बहुत प्राचीन आए थे। ये ऐसा तीर्थ है संसार में जो यहाँ पे 4 युगों का प्रमाण मिलता है, वरना संसार में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है 4 युगों का प्रमाण मिल सके। सवाल ही नहीं है। इसीलिए नारद जी ने ध्रुव जी से कहा था, भागवत में लिखा है कि तताम गच्छ भूद्रम ते यमुना इष्टतम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्य धारे। बेटा जा, तेरा कल्याण होगा जमुना जी के तट पर पवित्र मधुवन है, जहाँ हरि का नित्य निवास। तो यहाँ पहले यमुना बहा करती थी सतयुग में? हाँ। अच्छा। तो सतयुग में यहाँ पे ध्रुव जी आए,
त्रेता में राम के भाई शत्रु बन जाए, लबड़ासुर को मारा, मथुरा को बसाया। अभी हमने पिछले वीडियो में वही और द्वापर में बोर भयो गैयन के पाँचे, मधुबन मोए पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान श्री कृष्ण आए थे क्योंकि मधुबन में रात का नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। तो फिर जब ये ध्रुव मीठा ध्रुव जी यहाँ पे आए तब करने के लिए, उसके बाद कैसे आए, कैसे ध्रुव जी यहाँ पे? ध्रुव जी को नारद मिले थे ना, वहाँ पे ऐसा कहानी थी का, ये उनके पिताजी की एक पत्नी थी सुरुचि, अच्छा, सुंदर रुचि वाली सुरुचि, उनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने फिर चाहे वो राजा थे, मैं दूसरी शादी कर ली। अब ऐसा हुआ ये है कि राजपाट को आगे चलाने के लिए भी उनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। कोई बारिश नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा। जी। उधर से वो उसको लेके आए तो उन्होंने, अब वो औरत, उसका नाम था सुनीति, जिसको दूसरी को लेके आए थे। क्या नाम था? सुनीति। सुनीति, हाँ जी। फिर उसका नाम सुरुचि। अब उसने कहा मन ये कौन है, मन ये मेरी पहली पत्नी है, मन ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो उसने पहली वाली पत्नी को साइड में करवा दी। वो राजा थे, कहीं महल फैल बनवा के दे दिया होगा, मन तुम वहाँ पे रहो। तो वो संत रहते थे जंगलों में, तो वहीं पे कोई महल फैल, वो उसकी दासी बन के वहीं पे सुरुचि चली गई। राजा ने भेज दिया। पहली पत्नी थी उसको, वो दासी बन के रहने लग गई, अलग से उनके लिए महल अलग करवा दिया। तो अब संतों की वो वहाँ पे भी सत्संग किया करती थी, कथा पता सुनती थी, तो संतों की ऐसी कृपा हुई तो उस पर पुत्र हुआ। अच्छा, उसका नाम ध्रुव हुआ। तो उनकी जो पहली दूसरी पत्नी थी, उन पे भी एक पुत्र हो गया। उत्तान पात का जो पुत्र हुआ तो उत्तम कहलाया वो। उत्तम ये ध्रुव कहलाए। अब 5-5 4-4 वर्ष की आयु थी इनकी। तो एक दिन क्या हुआ कि खेलता खेलता बच्चे तो थे, वो राजमहल में चला गया। अब राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंच गए। उन्होंने देखा पिताजी बैठे हुए हैं, उनका छोटा भाई उत्तम भी बैठा हुआ था, गोद में सुंदर लग रहा था। मैं भी बैठने की इच्छा, मेरे पिताजी तो है ही है, माई तो अलग उनकी गोद में। इच्छा जागृत हुई। 5 वर्ष के बच्चा क्या है, पिताजी के माँ बाप की गोद में इच्छा जागृत हुई, तो वो बैठने की इच्छा जागृत की। तो उसी सौतेली माँ ने देख लिया, उसने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। तो उस पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। अगर तू इसकी इच्छा चाहता बैठने की, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे नारायण की तपस्या करना पड़ेगा। अब वो बच्चा था, वो तो रोता हुआ बिलखता हुआ आ गया घर पर। उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसे ऐसे काम मुझसे, अब मुझे उस पर बैठना है, तो मुझे उस नारायण से ही तपस्या करनी है। नारायण कौन है, मुझे नारायण से मिलना है। तो बच्चा क्या जानता है, क्या जानता है? अब उसने नाम बता दी, वो तो नाम ही खिलाएगा ना। तो उसकी माँ ने समझाया, नारायण ही तो सबका महापिता है, सबरे जगत संसार का सृष्टि का पिता नारायण ही है। सही बात है। मैंने वो कैसे मिलता है, मैंने उसकी तपस्या भजन करना पड़ता है जंगलों पहाड़ों में। मैंने अच्छा जब मिल जाता है ना, मैंने क्यों नहीं मिलेगा, जब भाव से प्रेम से पुकारोगे। अच्छा तो उसकी समझ में आया, तो रात को खाना पीना खा के सो गया। रात के 12 बजे ध्रुव जी को नींद नहीं आई। मैंने उस नारायण से ही मिलना है। उनके बच्चे के मन में जब कोई ठन जाती है बात, तो अब दृढ़ निश्चय आप किसी बात पे कर लेंगे तो वो ऐसा थोड़ी हो सकता, आप तोड़ सकते हैं। अभी हमें, अब जब तक अंदर की ताकत नहीं होती तो वो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकता वो मनुष्य। 5 साल की आयु के बच्चे ने करा, वो किया और नींद नहीं आई। तो रात को 12 बजे वहाँ से चल देती है। बता दें कानपुर के पास बिठुरवा है, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ से चले आए। चलते चलते जंगलों में पहाड़ों में चल रहे थे, तो उन्हें क्या नज़र पड़ी कि सामने उन्हें चलते चलते तो नारद जी से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हो गई नारद जी से। क्योंकि जब भगवान की शरण में एक बार भाव जागृत हो जाता है ना, जिस संसार तो भगवान अपने दूत को ही भेज देते हैं, कोई ना कोई कारण बना देते हैं। लेकिन ऐसा भाव पैदा होना बड़ा दुर्लभ है संसार में। सही बात है। कलयुग में। अब वो चल रहे नारद जी मिल गए, और नारद जी ने दूसरे वेश लेके आए थे, साधु बाधु का वेश लेकर। उन्होंने समझाया, और कहाँ जा रहा जंगलों में, ये चीज़ें खा जाएंगे, जानवर पशु पक्षी हैं बहुत, ये तो खा जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हो इस टाइम। मैं नहीं, मुझे नारायण से मिलना है। अरे नारायण कहाँ से मिल जाएगा, ये खा जाएंगे। मैंने सुना है वो इसके अंदर भी, सबके अंदर भी विराजमान है, विद्वान है नारायण। ऐसी कोई संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ ही नहीं है जिसमें वो है नहीं, ऐसा कोई जीव ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बच्चे ने जो समझ लिया वो चीज़ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहस्र, सब ईश्वर का अंश है, कोई बात नहीं। तो मैंने, फिर तुमने गुरु बनाया। मैंने गुरु तो नहीं, हम क्या जानते गुरु, पूरा 5 साल के बच्चा वो क्या जानता है गुरु क्या होता है, वो क्या होता है। तो मैंने आप ही हमारे गुरु बन जाए। जब आपसे मुलाकात होगी रात में, तब हम किसको गुरु बनाए तो वो ढूंढेंगे संसार में। तो ठीक है, तो उन्होंने उन्हें सुंदर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का सुंदर मंत्र दे दिया, और कह दिया प्रमाण कह के, हे ध्रुव तताम गच्छ भूद्रम ते यमुना इष्टतम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। बेटा जा, तेरा कल्याण होगा, जमुना जी के तट पर पवित्र मधुवन है, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ हरि का नित्य निवास, वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है। तो प्रभु आए नारद जी, और देखो 6 महीने में, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो फिर नारद जी के कहने पर ध्रुव जी जहाँ मधुबन में आए, जहाँ पे हम बैठे हुए, ये टीला ही प्राचीन है। ये टीला जो बना है, इस पर मंदिर बना, ये प्राचीन है। ध्रुव टीले के नाम से प्रसिद्ध है संसार में, पृथ्वी पर, आकाश में ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि जब
भगवान नारायण प्रसन्न होकर जब उनको दर्शन दिया तो अपनी गोदी में बैठा लिया बालक नहीं, वो ऐसा हुआ था कि जब वो 6वां महीना चल रहा था तो उन्होंने हवा पानी सब कुछ बंद कर रखा था। ध्रुव जी ने ध्रुव जी ने 3 महीने फल फ्रूट काटे 1-2 महीने। मतलब कितने सोचने की बात है कि 5 साल के बच्चे ने तप किया है, हवा पानी पत्ते खाए हैं, फल खा कर रहा है कोई। ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, असंभव कहना ही सबसे बड़ा पाप है संसार में। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। जो इच्छा कर मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ सही नहीं। बात जो है। इच्छा एक बार मन में राम कर की ले तो कृपा वो हो जाती दुर्लभ है, नहीं सब हो हो जाता सकता है। कोई दुर्लभ है? आज हमने पहाड़ों में जहाँ तक रोड और लाइनें बिछा दी हैं, क्या ये असंभव नहीं था? तो संभव तो करता फिर क्या हुआ राकेश भैया उसके बाद? तो उसके बाद जब ध्रुव जी तपस्या कर रही तो आराम 6 महीने को वहाँ पर श्रृंगार से पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया। इतना पूरा ब्रह्मांड हिलने लगे, कब कमाने लगे, पृथ्वी के नगाड़े शेष फेस सबरे देवता सब कब कमाने लग गए। क्या होने वाला, वहाँ पे खबर पहुँच गई। नारायण आए आगे चतुर्भुजी रूप में, गदा पदम शंख चक्र लेके प्रकट हो गए। अब वो ध्रुव जी सामने खड़े हो इसी टीले पे और वो भी खड़े हुए हैं। कम से कम 10-15-20 मिनट आधे घंटा हो जाता, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खुलती। उन्हें पता ही नहीं, वो भक्ति में मंत्र में लीन थे, लेकिन वो तो जानते अंतर है। उन्होंने समझा कि ये मुझको अंदर ही देख रहा है। जिसको जो अंदर देखता है उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन आंखों से देखना बड़ा दुर्लभ है। जो अर्जुन को नहीं देख सकता तो हम कैसे देख सकते हैं? अर्जुन को भी तो सोचो दिए नहीं दिए, जब दृष्टि दी थी उन्होंने, कृष्ण ने जब देखा था तो भगवान समझ गए कि अंदर देख रहा, तो भगवान ने अंदर की आकृति को अपने को खींच लिया। सही उनकी आंखें खुल गई। जब अंदर हम कोई चीज़ देख रहे हैं और वो एकदम टूट जाए तो आँख खुल जाती है। सपना देख रहे हैं, आँख खुल जाती है, तो आँखें खुलेंगी। तो उन्होंने देखा चतुर्भुज रूम में सो। अब बच्चा 5 साल का क्या खाए, क्या पढ़ा लिखे, उसने क्या जाना, सवाल ही किया होगा, मैं समझता हूँ। कुछ नहीं किया उसने। वो बच्चा देख रहा था, वाली नेत्र भर के देख रहा था और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कौन है क्या है, वो जान गए अंतर्यामी। उन्होंने अपना शंख को उसके कपोल गारते स्पर्श कराया। संपूर्ण वेद विद्वांतों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। वो इशारा कर दे तो हो जाता है। कलम चलाने से, विद्या से कुछ नहीं होता। वो चाहे अपना शंख उनके स्पर्श कराया गाल से और संपूर्ण ज्ञान, सारा ज्ञान उनके अंदर चला गया। लेकिन भगवान जानते थे इसके अंदर अंकुर जगा हुआ है राजगद्दी भोगने का। तो उसको आशीर्वाद दे दो, तुझे तो मुझे पा लिया है, अब तुझे मेरे पास ही आना। लेकिन तेरी इच्छा था अंकुर थी, वो मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूँगा। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने। 36,000 वर्ष। सतयुग में पहले 1 लाख वर्ष से मनुष्य जीता था। अच्छा। त्रेता में 1 जीरो हट जाती है, 10,000 वर्ष की आयु हो जाती है। द्वापर में 1 जीरो हट जाती है, 1,000 वर्ष की आयु हो जाती है। कलयुग में 1 जीरो हट जाती है, 100 वर्ष की आयु हो जाती है। महाकलयुग आएगा 1 जीरो हट जाएगी, 10 वर्ष की आयु हो जाएगी। आप देखते चलने 50-60-70 पे बिस्तर कम बन जाए, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि खान पीन चेंज हो गया। कलयुग तो बड़े भैया मुझे आप एक बात बताइए राकेश भैया, फिर ये जो ध्रुव जी जो है तारे के रूप में कैसे? ये तारा अलग है। अच्छा। और ध्रुव लोक भी अलग है। ध्रुव लोक भी सुना होगा, ध्रुव लोक भी है। वो भी मैं समझता हूँ भगवान नारायण की कृपा से ही ध्रुव लोक का निर्माण हुआ है। देखो, जब सृष्टि में सबसे पहले एक 4 भुजा में नारायण खाली ध्रुव जी ने यहीं पे प्रकट किए, वरना कोई कहीं पे नहीं आया। किसी ने बालक की तपस्या से ही। और मुझे भाई अंदर महाराज जी ने बताया कि 6 माह की उनकी तपस्या रह गई थी। वो कितने कल्पों से तपस्या कर रहे होंगे। ऐसा है ना, ये तो जन्म जन्मा हम जन क्या क्या तपस्या करके आए जो हमने यहाँ पे प्रकट हो गए। सही बात है, कोई ना कोई पुण्य कर्म करे होंगे, इसलिए ब्रज धरती ये तो पर इतिहास हम पढ़ लेते हैं, पुरानों प्राचीनों के इतिहासों को पढ़ते हैं, उसी से हमें जानकारी ज्ञान होता है कि किसी ने क्या किया तो क्या पाया। ज्ञान होना बहुत आवश्यक, दुर्लभ है। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ये तो कृष्ण ने भी कह दिया, नहीं ज्ञान इन सदृशम पवित्रमय विगते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कुछ नहीं। तो राकेश भैया इतने प्रेम से, इतने भाव से, और मैं समझता हूँ खो गए आप बात बताते बताते मुझे। दुर्लभ है, ये तुम्हें पता ही है। बहुत 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 धन्यवाद इतने अच्छे से बताने के लिए। मैं समझता हूँ सारे हमारे दर्शक ये आपकी बातों को समझेंगे, मन में धारण करेंगे और इसी प्रकार से भक्ति में लीन होकर चलते रहेंगे और ब्रज जरूर एक बार आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ, है ना, स्वर्ग नरक लेके करेंगे का जानते नहीं हूँ प्रवासी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने जाना कि इस ब्रज की रज की कितनी महत्वपूर्ण कथाएं हैं, कितनी पुरानी कथाएं हैं। आप सोचिए, द्वापर तक ही हम सीमित थे और आज हम आपको सतयुग तक ले गए, और कितने कल्पों की और हमें मनों की भी पता लगी कि कितने साल जुड़कर कितने मन बनते हैं। और ध्रुव जी की कथा से मैं तो एक बात समझ गया कि भगवान सबको मिल सकते हैं, बस अपना कर्म करते रहिए। जैसे भगवान ध्रुव जी ने 6 महीने कुछ नहीं सोचा, उनके मन में सिर्फ एक ही भाव था कि मुझे नारायण से ही मिलना है। और 6 महीने के तप में उन्होंने भूख प्यास फल
और क्या कहते हैं पत्ते, यहाँ तक कि उन्होंने बताया जाता है कि अंत में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से भगवान नारायण आ गए कि मेरा भक्त इतना ज़्यादा परेशान है, मुझे जाना चाहिए। तो मित्रों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको पूरा ब्रज भ्रमण कराएंगे, आपको बहुत ही गूढ़ बातों से आपको परिचित कराएंगे, बताएंगे उनके बारे में, और कथाएं आपको बताएंगे। चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों पे, अपने सभी परिवार वालों पे आप इस चैनल को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। जो भी इस तरह की कथाओं से ब्रज मंडल के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तभी आपको ज्ञान का भाव पता चला होगा भगवान के प्रति। तो कमेंट करके आप अपना प्यार शेयर कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम लिंक भी है, आप मुझे राधे राधे करके लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं जानता हूं आप समझते भी हैं इस बात को, मगर मैं आप सभी के साथ बना रहूँगा हमेशा, और इसी प्रकार आपके लिए हम नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।